जी सलमान भाई, अगर अल्लाह की किताब है ये, तो अल्लाह रसूल से क्यों कह रहे हैं कि इस्माइल की स्टोरी जो है वो मेंशन करिए? जी, कीजिएगा जिक्र है। नहीं, हाँ। इसमें क्या क्या गलत है? जैसे कि इसमें बोला गया है कि आप कीजिए। हाँ कीजिए क्यों, रसूल क्यों करेंगे? लेकिन नहीं, वो भी किताब में मेंशन इन दी बुक। हाँ, तो उन्होंने बस ये कहा है ना, आप मेंशन कीजिए उनका नाम, ऐसा मैसेज। क्यों मेंशन? बाकी चीजों के लिए तो नहीं कहा मेंशन कीजिए, जो चीज थी वही कहा गया है ना भाई। अरे मतलब इसमें बताया गया है कि ये बोलिए कि ये भी मैसेंजर से, वो साफ साफ लिखा है। कैसी अजीब तरीके की बात है यार। जो नहीं, किताब क्या पहले से, सुनो मेरी बात अच्छा, सुनो, क्या गलत है इसमें? ये मुझे गलत बता ये दीजिए। है कि एक किताब जो रसूल के आने से पहले लोहे महफूज में लिख दी गई थी, उसमें तो अल्लाह को मालूम ही होगा कि मुझे इस्माइल की स्टोरी जो है इसमें मेंशन करना है या मेंशन हुई हुई है। तो ये 1400 साल के पहले जो रसूल आए, जो कि मैं लोहे महफूज की बात कर रहा हूं, उसमें तो ऑलरेडी डिसाइडेड होगा कि इस्माइल की स्टोरी जो है वो मुझे रखना है कुरान में, अल्लाह को पता होगा। तो वो सीधा इस्माइल की स्टोरी आनी चाहिए थी, ये बात नहीं करनी चाहिए थी अल्लाह को कि आप मेंशन करिए बुक में। मुझे इसमें कुछ ज्यादा जैसे कि सुनो मेरी बात, जैसे कि ये मेंशन करना ये ना करना ये रसूल के हाथ में था, और अल्लाह उनको बोल रहे हैं कि भाई ये भी मेंशन कर दो। जी, आप अपने हिसाब से इसमें लिख दीजिए ना। जब हाँ। खुदा को कहना चाहिए था कि इस्माइल सच्चे थे, पक्के थे, वो मुझ पर ईमान लाने वाले थे, वो नमाज पढ़ने वाले थे, ज़कात देने वाले थे, इस तरह आप भी अमल कीजिए, ऐसा कहना चाहिए था कुरान को। कुरान को ये नहीं कहना चाहिए था कि इस किताब में आप इस्माइल का जिक्र कीजिए। जिक्र कीजिए का मुराद है कि आप अपने जो जो लिखना है आप लिखिए, तो वो अल्लाह का कलाम नहीं हुआ फिर। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। जैसा कि मैं आपसे बोलूं कि आप साहिल भाई का नाम मेंशन कीजिए, वो एक एक्स मुस्लिम है, तो इस तरह से एक ऑर्डर दिया गया है उसमें, और साफ साफ लिखा हुआ है इसमें कोई। अरे मेरे भाई सुनो मेरी बात सुनो, इसका मैं जवाब इस तरीके से देता हूं। देखो, अगर तुम्हारी बात कब सही होगी, जैसे कि मैं एक किताब लिख रहा हूं, ठीक है, और वाइल राइटिंग अगर मैं किसी और से लिखा रहा हूं वो किताब, ठीक है, वाइल राइटिंग उस किताब में मैं बोल सकता हूं कि आप इसमें जो है साजिद भाई का नाम मेंशन करिए, ठीक है। वो भी जब वो साजिद भाई का नाम मेंशन करेगा, उसमें ये नहीं लिखेगा कि आप साजिद भाई का नाम मेंशन करिए। वो साजिद भाई का सिर्फ नाम मेंशन करेगा, ये नहीं लिखेगा कि आप साजिद भाई का नाम मेंशन करिए। मेरी बात समझो। और वो भी कब? जब आप उसको अभी लिखा रहे हो। यहां पे प्रॉब्लम ये है कि कुरान जो है वो तो कई करोड़ों साल पहले ही अल्लाह ने लिख दिया था लोहे महफूज पर। समझ रहे मेरे भाई? ये आपके लिए गौरव फिक्र की बात है। ये इतना बचकानी बात जो है कोई खुदाए कायनात नहीं कर सकता। मैं जस्ट आपसे पूछ रहा हूँ, लोहे महफूज में ऑलरेडी लाखों साल पहले लिख दिया था, ये कहाँ लिखा है ये बताइए। वो कौन सी वाली आयत है साजिद भाई? फी लौहिम महफूज। साजिद भाई म्यूट है आप। साजिद भाई म्यूट हो चुके हैं। एक मिनट चलिए मैं ही ढूंढ लेता हूँ भाई। वहां पर है बल हुआ कुरान मजीद फी लौहिम महफूज, है ना? मैं कब से बोला। हाँ, बल हुआ कुरान मजीद फी लौहिम महफूज। हाँ, एक मिनट रुकिए। गालिबन सूरतुल बुरूज में है क्या? हाँ, सूरतुल बुरूज में गालिबन है बल हुआ कुरान मजीद फी लौहिम महफूज। सूरतुल बुरूज निकालने उसमें मिल जाएगा।
एक मिनट रुकिए, बुरूज में बुरुज में शुरू में ही होगा, नहीं वो लास्ट में होगा, सुरतुल बुरुज में लास्ट में होगा। हाँ वो लास्ट आयत है वो। जी जी जी, बलवा कुरानी मस्जिद से, हाँ हाँ बुरुज वही है। वसमा ज़ातिल बुरुज वल यौमिल मऊद व शाहिदिन व मशहूद, ऐसे होगा। हाँ जी ये आ गया। हाँ ये देखो, इनफैक्ट दिस इज, हाँ ये है ना, बल हुआ कुरानुम मजीद, इनफैक्ट दिस इज अ ग्लोरियस कुरान फी लौहि महफूज रिकॉर्डेड इन अ प्रिजर्व टैबलेट। जी जी भाई, अल्लाह ने कायनात को बना, उसके बहुत पहले लौह महफूज को बना दिया था और उसपे सारी चीजें लिख दी गई थी। फिर उसके बाद जब जमीन और आसमान को कायम किया तो उसमें सब लिखता गया था, है ना। ये जस्ट मेरे को एक बार बता दीजिए, कायनात बनाने से पहले ये लिखा गया है, ये लिखा है, कहाँ लिखा है? अच्छा आप अगर आप हदीसों से बताएंगे, तफसीर से बताएंगे तो आप मानोगे नहीं। मैं इधर से ही बोल रहा हूँ ना आपसे, कुरान को महफूज किया गया है तो कुरान नहीं तो मेरे भाई मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आप हदीसों को मानते हैं या नहीं मानते? अरे मेरे भाई, हदीस इज इंटरप्रिटेशन, उसमें कोई वर्ड टू वर्ड चीज नहीं लिखी है। अब समझने के लिए ये भी नहीं तो फिर इस हिसाब से मेरे भाई सुनो मेरी बात सुनो, इस हिसाब से तो आपके ऊपर जो मैंने सवाल किया था उसमें भी आपके पास कुरान से कोई जवाब नहीं था। कौन सा वाला? आपने जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लगाया था, इस पे आपके पास तो कुरान से कोई जवाब नहीं था। आपने कहा था कि लोग मानते हैं, तो इस हिसाब से हम जो बता रहे हैं वो भी मुसलमान मानते हैं कि लोहे महफूज जो है वो तो पहले ही इसमें उस पे प्रिजर्व कर दिया था अल्लाह ने। देखिए ये मानने वाली अच्छा उसके अलावा अगर आप कुरान से भी देखें तो सूरह कलम आप देख लीजिए, नहीं सूरह कलम नहीं, सॉरी, ये जो है इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, उसमें भी आपको मिल जाता है ना कि अल्लाह ने कलम से जो है पहले सब चीज लिखी। साजिद भाई कौन से सूरे में है वो? अल्लाह ने कलम बनाया, कलम से जो है वो सारी चीजें लिख दी थी उसमें। वल कलम वमा यस्तुरून, मुझे देखना पड़ेगा। जी आप तब तक देखिए, वो भी बता देंगे। तो अच्छा चलो थोड़ी देर के लिए जब तक वो नहीं मिलता, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि जो किताब अल्लाह जो है वो ऑलरेडी यानी खुद की किताब कह रहा है, उसमें अल्लाह ये क्यों कह रहा है कि आप मेंशन करो? मतलब ये सिंपल सा तरीका होता है, जैसे कि मैं आपसे बोलूं, मैं कुछ आपको बोल रहा हूँ तो मैं कहूंगा आप मेंशन करो। हाँ तो आप मेंशन करो ये वर्ड थोड़ी ना लिख के आएगा उसमें भाई। आप मेंशन करने के लिए बोल रहे हो, वो सिर्फ आएगा, ये थोड़ी ना, ये तो बचकानी बात है एकदम कि आप किसी से कुरान लिखा रहे हो या किताब लिखा रहे हो, उसमें आप बोल रहे हो कि भाई ये मेंशन करो, तो वो ये वर्ड भी मेंशन कर दे कि ये मेंशन करो। इससे बचकानी बात क्या हो सकती है? भाई फिर तो ये किताब अल्लाह की नहीं हुई अगर कोई और उसे मेंशन करे तो खुदा की कलाम ही नहीं हुई। अगर खुद खुदा बोल रहा है किसी और को कि आप मेंशन करो मेरे लिए हाँ खुदा, फिर तो यहाँ पे तो खुदा है ही नहीं, ये तो खुद किसी और ने लिखा होगा किताब। अरबिक में लिखा गया है, उसको ट्रांसलेशन जो आप देख रहे हो वो थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है। वो आप नहीं ये बहाना नहीं, ये बहाना नहीं, मैं ऑब्जेक्ट बता रहा हूँ जो आप बोल रहे हो। नहीं उसमें आप उसको इस तरीके से हो सकता है पे आप डिबंक या डिफेंड नहीं कर सकते हो। देखिए आप जब उसमें लिखा गया है कि आप उसको मेंशन कीजिए, यानी कि वो खुद वर्ड वहां से आ रहे हैं, राइट? तो वही के वही सेम वर्ड उसमें लिख दिए गए, यानी अरे वही बोल रहा हूँ ना कि ये तो बहुत लिखा होता। हाँ, नहीं, ओ मेरे जनाब, ओ सुनो सलमान भाई सुनो मेरी बात, इससे बड़ी बचकानी बात, जहालत वाली बात ये हो ही नहीं सकती कि एक इंसान किसी को कह रहा है अपनी किताब लिखने के लिए और उसमें वो सामने वाले को कहे कि भाई ये बात मेंशन करो या ये सलमान की बात मेंशन करो, तो वो एज इट इज ये सलमान की बात मेंशन करो उसमें लिख दे। तो जिससे लिखा रहे हो उससे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं दुनिया में, तो आप और जो उसको वेरीफाई कर रहा है उससे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं। अच्छा तो आप ये कैसे डिफाइन कर रहे हैं कि आप लिखते वैसा लिखा गया है, वो किसी और ने नहीं बोला है? यानी मैं ये नहीं कह रहा हूं कि किसी और ने नहीं बोला है, मैं बोला हूं वो बड़ा बेवकूफ इंसान होगा। दोनों
सुनो मेरी बात अच्छे से सुनो, आप इसको है ना इस तरीके से लो। सलमान भाई की किताब है, ठीक है, और आप किसी से लिखा रहे हो किताब में, सामने वाले को आप बोल रहे हो कि इसमें एटम के बारे में जिक्र करो, ठीक है। सामने वाले का काम ये था कि वो सिर्फ एटम के बारे में जिक्र करता, यानी एटम का डिटेल लिखता, क्योंकि आप बोल रहे हो कि एटम के बारे में लिखो, ठीक है। अगर वो ये लिखे कि इसमें एटम का जिक्र करो और उसके बाद एटम का भी जिक्र करे, तो जो लिख रहा है किताब वो भी बेवकूफ, और जिसने किताब लिखवाई है वो चेक करके अगर ऐसी गलती के साथ आपको दे रहा है तो आप भी सबसे बड़े बेवकूफ। अच्छा, आपने जैसे कि मान लीजिए मुंशी प्रेमचंद जी है, उनका एक मतलब पहले आता था, अपन बुक्स में लिखते थे परिचय जी, तो उसमें बोला जाता था कि मुंशी प्रेमचंद जी आप बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे। आप फिर उसमें लिखा जाता था आप का जन्म इस जगह पे हुआ था, इस सन में हुआ था, और आप बहुत एक अच्छे, तो वो आप करके खुद ही को डिफाइन करते थे। अरे भाई वो तो डिटेल लिख रहे हैं ना अपने बारे में। हाँ। पे सवाल क्या हो रहा है, ये जवाब क्या दे रहे हैं। हाँ भाई, कितना पढ़े लिखे हो सलमान भाई? नहीं, एक मिनट, सलमान भाई कितना पढ़े लिखे हो? मैंने 10th पढ़ा है। ये सब ऐसा आपके जवाब से ऐसा लग रहा है कि सब झूठ बोल रहे हो आप। साहिल, ये वीडियो प्ले कर भाई, मैं क्या बोल रहा हूँ, साहिल भाई सुनो ना मेरी बात। हेलो, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। सॉरी टू इंटरप्ट। मैं क्या बोल रहा हूँ साहिल भाई, साहिल भाई, हाँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, आज का अपना टॉपिक है नमाज पढ़ने से अल्लाह मियाँ को फर्क पड़ता है कि नहीं। हम ये चीज पे बात करने के लिए बैठे हैं भाई। मुन्ना भाई एक्स मुस्लिम साहब, प्रॉब्लम ये है कि ये जो जनाब आए हैं ना, ये अव्वल दर्जे के जलेबी और अहले कुरान है। अब हम उनको जो सवाल करेंगे ना, तो वो बोलेंगे कुरान में ऐसा लिखा ही नहीं है, कुरान में ये नहीं वो है। मैं समझ गया, इसीलिए पूछ रहा हूं। इनको खाली इतना पूछो भाई कि क्या है कि नमाज पढ़ने से अल्लाह मियाँ ने कुछ वो तो नमाज का इनकार कर देंगे। वो बोलेंगे नहीं, नमाज तो कुरान में है ही नहीं, सलाह है, सलाह। इसीलिए बोल रहा हूँ इनसे पूछो तो नमाज। अगर कुरान पे इनको इतना अकीदा है तो ये नमाज क्यों पढ़ते हैं? नमाज पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? ये नहीं पढ़ता है नमाज, तो इनको नमाज नहीं पढ़ना चाहिए। नमाज नहीं पढ़ना चाहिए। एक मिनट रुको, अभी क्लियर कर लेते हैं। एक मिनट, सब जन रुक जाओ। सलमान भाई, नमाज पढ़ते हो? मैं ईद की नमाज पढ़ लेता हूँ नॉर्मल। अच्छा, क्यों पढ़ते हो ईद की नमाज जो है वो कुरान में लिखा है ईद की नमाज पढ़ो? सेलिब्रेशन के तौर पे पढ़ लेता हूँ। अरे लेकिन तो सेलिब्रेशन के तौर पे जो है वो दारू भी पी लो। नहीं, अब वो तो नुकसान करती है ना, हेल्थ इंजरीज टू हेल्थ। नमाज भी नुकसान करता है। कैसे? नमाज आपका वक्त जाया करता है। नहीं, उसमें मी टाइम होता है, आराम से आपको बहुत माइंड को रिलैक्स मिलेगा। अच्छा, वो सब छोड़ दो। काला दाग करता है। हाँ, माइंड रिलैक्स करना है आपने। हेलो, हाँ जी, प्रीति वुमेन जी, फाइनली आप आ गई। बोलिए। चाहिए तो आप योगा कीजिए, आप नमाज का बहाना क्यों करें? योगा कीजिए, एक्सरसाइज करें, जिम जाएं, हेल्दी खाएं, सुकून ही सुकून मिलेगा आपको। योगा भी करता हूँ मैं। तो फिर नमाज कैंसिल करें ना। आप तो बहाना बना रहे थे कि वो हेल्थ को अच्छे रखती है, मैं रिलैक्सेशन फील करता हूँ। बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। ये कौन बीच में चला दिया? इतना मेरा कान फट गया। माय गॉड। इमाम हंसो। ये किसने किया? ये मेरा कान। ओ बाप रे बाप। नूरानी इतनी आज का स्ट्रीम बहुत अच्छा हुआ। अच्छा, क्योंकि प्रीति वुमेन जी जुड़ी है। प्रीति वुमेन जी, एक बात बताइए, अभी हम लोग इनसे एक सवाल कर रहे थे। एक कुरान की आयत है, ठीक है, जहाँ पे अल्लाह कह रहा है नबी से कि आप मेंशन करिए इस्माइल के बारे में इस किताब में, इस जिक्र में, ठीक है। एक मिनट, अब देखो मैं वो बता देता हूँ कौन सी आयत थी यार। सूरे मरियम की आयत नंबर कितना बोले थे हमारे साथी? 54 थी। वज़कुर फिल किताब इस्माइल इन्नहु काना सादिक़ल वअद व काना रसूलन नबिय्या।
ये निकाल हाय 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 माशाल्लाह, हाय, दिल माशाल्लाह। जीत माशाल्लाह, दिल सुभान जीत लिया। अल्लाह। किरत पे साहिल, ये वीडियो उनकी किरत पे। वाह 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 वाह। इमाम हसन एक अरे बार- यार। करत क्या यार, होता नहीं तेरे को। एक बार फिर से, सुभान अल्लाह, एक बार फिर से, नारे तकबीर। फिर से एक बार साजिद भाई, फिर से। वज़कुर फिल किताब इस्माईल इन्नहु कान सादिक़ल वअद व कान रसूलन नबिय्या। क्या बात है। हाँ तो प्रीति भाई वुमेन क्या जी, टाने वाला लास्ट में यार, क्या टाने वाला लास्ट में। अभी देखिए, एंड मेंशन इन द बुक ओ प्रॉफिट द स्टोरी ऑफ इस्माइल, ही वाज ट्रूली अ मैन ऑफ हिज वर्ड एंड वाज अ मैसेंजर एंड अ प्रॉफिट। हाँ। यार ये तो यहाँ इनको से तो ये साबित समझो- होता है कि द राइटर इज हिमसेल्फ द प्रॉफिट मोहम्मद। हाँ एग्जैक्टली। अच्छा अरे इनको वो अगर तो अनपढ़ थोड़ा, थे। हाँ इनको अगर थोड़ा, सलमान भाई क्योंकि कुरानिस्ट है, इनको मैं अलग तरीके से डील कर रहा हूँ। जो एक्चुअल जो मोमिनों का जो अकीदा है, तो उनके हिसाब से तो कुरान जो है वो लोहे महफूज में पहले से ही लिख दी गई थी। तो क्या अल्लाह को मालूम नहीं था कि ये बात, इस्माइल की बात उसमें मेंशन करना है, जो अलग से बोल रहा है अल्लाह, मेंशन इन दी बुक। ये किस तरीके का खुदा है जो, जिनको बेसिक तरीका भी नहीं पता है कि कम्युनिकेट कैसे करना है। एग्जैक्टली कुछ पता नहीं है। दूसरा ये हमारा आज का जो टॉपिक था उस पे भी ये था ना कि फिक्र क्यों है, अल्लाह को फिक्र क्यों है। तो फिक्र हाँ। करना एक इंसान की खूबी है, ना कि क्रिएटर की होनी चाहिए मेरे ख्याल से। क्रिएटर को किस चीज का फिक्र। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो हमारे जो भाई थे पहले बोले फिक्र करता है, फिर उससे भागे, फिर एक भाई तो बोल दिए कि हाँ अल्लाह बोर हो रहा था इस वजह से अल्लाह अल्लाह ने बोर गेम हो रहा था जी। आपके अल्लाह मियां को ये पहले ही सब कुछ क्लियर कर देना चाहिए था, इस्माइल का नाम लेना है नहीं लेना है, कहाँ लेना है। लेकिन कुछ, क्योंकि राइटर ही आपका एक इंसान था, तो इसलिए जब जब उसका दिल चाहा उसने अपने हिसाब से ऐड किया। यहाँ से ये साबित होता है। अच्छा प्रीति ह्यूमन जी, एक सिंपल सी चीज जो सलमान भाई को समझ में नहीं आ रही है, मिसाल के तौर पे मैं आपसे एक किताब लिखवा रहा हूँ, ठीक है, और मैं उसमें कह रहा हूँ कि इसमें इस किताब में, मेरी इस किताब में आप मुन्ना भाई एक्स मुस्लिम साहब का जिक्र करें, ठीक है। जब मैं ये बोलूंगा आपको तो उसमें आप क्या जिक्र करोगे? आप मुझसे जो कहेंगे मैं लिख दूंगी। हाँ, लेकिन क्या आप ये भी लिखोगे कि इस किताब में, प्रीति जी इस किताब में आप मुन्ना भाई एक्स मुस्लिम साहब का जिक्र करो, ये लाइन भी लिखोगे क्या? उसको इग्नोर करके मुन्ना भाई एक्स मुस्लिम साहब का जो मैं डिटेल बताऊंगा वो लिखोगे आप? हाँ, मुझे जो आप बोलेंगे एग्जैक्टली मैं वही लिखूंगी ना। ये तो नहीं लिखोगे ना कि तो प्रीति ह्यूमन जी मुन्ना भाई एमबीबीएस का जिक्र, मुन्ना भाई एक्स मुस्लिम साहब का जिक्र करो, ये लाइन तो नहीं लिखोगे ना? नहीं भाई ये तो ऐसा हुआ कि क्वेश्चन पेपर के अंदर क्वेश्चन भी लिखा है और आंसर भी लिखा है, दोनों लिखे है भाई। हाँ। प्लस वन नहीं, नाम है ऐसा चीज कि के लिए प्लस क्वेश्चन वन। पेपर के अंदर लिखा जा रहा है कि टीचर ये क्वेश्चन लिख दो। वही तो। नहीं टीचर ये आंसर लिख दो आंसर शीट पे। नहीं, प्रिंसिपल अच्छा, साहब बोल रहे टीचर ये क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन मेंशन करना। सुनो एक मस्त एग्जांपल देता हूँ। प्रिंसिपल साहब बोल रहे हैं, एक स्पेसिफिक उनका रिक्वेस्ट था प्रिंसिपल साहब, हालांकि टीचर ही डिसाइड करती है क्या क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे प्रिंसिपल साहब टीचर को बोल रहे हैं स्पेशल रिक्वेस्ट कि फलाना टीचर आप ये क्वेश्चन भी मेंशन कर दो एग्जाम पेपर में। तो वो एग्जाम पेपर में टीचर ये भी लिख रही है, टीचर साहब फलाना क्वेश्चन भी मेंशन कर देना, और उसके बाद आगे का क्वेश्चन मेंशन कर रही है। हाँ, ऐसे ही सीन है। क्या यार। और फिर हमारे मौलवी कहते हैं कि इस जैसी एक किताब और बनाओ। ऐसी कौन बेवकूफी कौन करेगा भाई? ऐसे अरे पागल भाई आज के बनाया ज़माने ना, में अब पाए भी नहीं क्या, जाते। आप भी तो बनाया, सच वाला साहब ने एक आयत बनाई है ना। ओ भाई, हाँ, तो वो आयत उनसे बहुत अच्छी है, बहुत बेटर है, उसका अच्छी है। meaning बहुत हाँ, अच्छा है। मैं तो कभी ऐसी नहीं बनाऊ भाई। इतनी बॉन्डी किताब, इतनी एम्बिगुअस, इतनी, यानी मैं तो कभी कोशिश ही नहीं, मुझे अपना नाम नहीं खराब करना है। ये नहीं कि ये कुरान ऐसी में कहा किताब गया है कि कुरान में ये कहा गया इन्ना सलात तनहा अनिल फहशाए वल मुनकर, बेशक हाँ। नमाज हयाई और बुराई से रोकती है। बुराई से रोकती है। क्या? मैं तो जब नमाज पढ़ता हूँ तो बहुत सारे ख्यालात आते हैं।
हाँ सबको हाँ आते हैं। सबके आते हैं, सबके आते हैं। भाई खैरात आएंगे, खैरात आएंगे अगर नमाज में खैरात आएंगे ना ऐसे सब, तो Left लेफ्ट side साइड में। देख के थू थूकने का 3 बार। क्योंकि शैतान आपको आप पे साहिल। हावी हो जाता है इसलिए। अच्छा साहिल, जी, खुद इमाम बताओ, साहब। जब कोई अरबी जानता हो मिसाल के तौर पे और वो कुरान की ये आयतें पढ़े कि जन्नत में जो है बड़ी बड़ी छातियों वाली हूरें होंगी जो हम उम्र होंगी, तो उसके दिमाग में गंदा ख्याल नहीं आएगा नमाज तो फहशाई की तरफ ले जा रही है? ऑब्वियसली बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अरे बाप रे। खुद गन बताते हैं, खुद ही गन बताने से मना करते हैं। मतलब ये यार, सारे ये अजीब है, तो पागल ही हैं सारे। भाई मेरे को तो ऐसे समझ में नहीं आ रहा है छुपा इतनी हुआ मोती, बड़ी बड़ी आंखों अच्छा वाली। एक हमारे बहुत धुरंधर इस्माइल भाई है, उनको जुड़ना है। सलमान भाई आपसे बात हो गई है, आपके सामने एक इस्माइल हमने आयत, वही है जो कह रहा था मैं खाना बना रहा हूँ फिर गायब हो गया था। पता नहीं अभी ये हमारे बड़े अजीब वाले इस्माइल भाई है। हाँ, ये आप बहुत अभी weird सुनोगे बंदा तो आप खुद अपना सर पटक लोगे, उनको हम ले लेते हैं। सलमान हाँ, भाई जी, आपका ले बहुत चलिए। बहुत शुक्रिया। आप इस बारे में गौर करिए, क्योंकि अगर आप वाकई में एक ज़हीन इंसान है, थोड़ा बहुत भी अगर आपके अंदर सोचने समझने की सलाहियत है, तो ये बिल्कुल। एक आयत आपको इस्लाम से बाहर निकाल सकती है। बहुत शुक्रिया सर। ओके, शुक्रिया। हाँ